और अभी हमारे गांव में ऐसा चल रहा है कांग्रेस भाजपा, क्योंकि हमारे पास घर भी नहीं है और मोदी जी कह रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, वैसे देखिए, शराबबंदी की अगर बात करें तो शराबबंदी काफी राज्य में लागू है। बिहार एक नाम है, महाराष्ट्र एक नाम है, तीसरा नाम है गुजरात का। तो गुजरात में शराबबंदी लागू है और अगर मैं थोड़े आंकड़ों पर जाऊं तो 1960 से लागू। 1960 से सरकार के मुताबिक गुजरात में शराब नहीं बिकती। लेकिन क्या वाकई नहीं बिकती? क्या वाकई लोग वहां शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हमारे सहयोगी जब गुजरात में चुनाव कवर करने के लिए पहुंचे, जब वो टंकारा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, तो वहां जो सरकार कह रही है, सरकार के दावे खोखले नजर आए सीधे तौर पर। क्योंकि सरकार का कहना है शराबबंदी है, तो शराबबंदी है तो शराब बिक कैसे रही है, और शराब बिक नहीं रही है तो लोग शराब पी कैसे रहे हैं? इस बात का देखिए जवाब निकलकर सामने आया है। सीधे तौर पर यहाँ एक नमूना दिख गया, उदाहरण दिख गया कि गुजरात में किसी तरीके की कोई शराबबंदी नहीं है। देखिए, कई बार होता है ना कि कागजों पर कुछ चीजें लिख दी जाती है, धरातल पर उसका कोई असर नहीं होता है। यही सेम माजरा है यहाँ पर शराबबंदी का, खासकर गुजरात में अभी की अगर मैं बात करूं तो 1960 से जो नियम लागू है शराब पर, उसमें अब और प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। और ये प्रावधान और बढ़ाकर आप ये समझ सकते हैं कि नियमों में बदलाव करके अब जो जेल है, अगर शराब खरीदते हुए कोई पकड़ा गया, अगर शराब की बिक्री करते हुए कोई पकड़ा गया, शराब का सेवन करते हुए कोई पकड़ा गया, तो उसको 10 साल तक की जेल है। ये अभी के नियमों में बदलाव हुआ है। लेकिन तब भी लोग शराब पी कैसे रहे, ये सवाल है। इससे पहले आपको याद होगा जहरीली शराब का मुद्दा भी सामने आया था, जहां कई लोगों की जानें गई थी। गुजरात की बात कर रही हूँ, किसी और राज्य की बात नहीं कर रही हूँ। जाहिर तौर पर इस बार चुनाव में समय बहुत कम रह गया है और उससे पहले अगर सरकार की नाकामियां सामने आ रही है तो जनता को सोचने की जरूरत है कि चुनाव में उनको मतदान कितना सोच समझ कर करना पड़ेगा। दोस्तों, तो देखिए, शराबबंदी की हम बात कर रहे हैं। जब हमारे सहयोगी गुजरात के टंकारा क्षेत्र पहुंचे तो वहां एक शख्स उनको मिला और वो स्कूटी पर बैठा हुआ था। उसको आप देखकर, उसकी जो अवस्था थी उसको आप देखकर ही समझ सकते हैं कि उसने शराब पी थी। और जब हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा तो उसने बताया कि हाँ, मैंने शराब पी। सबसे पहले बिना लाग लपेट के आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह की ये रिपोर्ट। क्या आप बोलना चाहते हैं? आप ये, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे। आप बताओ कि आपके यहाँ का चुनावी इस बार बयार किस तरफ बह रही है, कौन जीत रहा है? माइक छोड़ दो, माइक मैंने पकड़ा, आप बोलो। और अभी हमारे गांव में ऐसा चल रहा है कांग्रेस भाजपा, और अभी आ रहा है आम आदमी पार्टी। कहाँ से दवाई मार ली हो, पहले तो ये बताओ। दवाई तो मारते ही है, बंद है सर। आप मोदी जी धल लेंगे फिर दिक्कत। मोदी जी जो सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब सबको ये सब 2 लाख 3 लाख झूलता पुल गिर गया है। हाँ। सब ऐसा खिड़ गया है। मोरबी पुल टूट गया है। मोरबी का झूलता पुल टूट गया है। 200-300 माना मर गए हैं, अभी किसी को पता नहीं। उसी दुख में पी रहे हो? वही इसी दुख में हम जूझ रहे हैं। और हमारे को ये गांव में घर से कोई चला गया? घर ही नहीं है हमारे 20 साल से। इतनी मोटी चेन पहन रखे हो महाराज, दवाई मार रहे हो। मेरी बात सुनो तुम, 20 साल से हम भाड़े पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास घर भी नहीं है और मोदी जी कह रहे हो। चलो कल बात करेंगे एकदम फ्रेश माइंड से। चलिए, आपकी बात पहुंच गई, कल फ्रेश माइंड से बात करेंगे। जैसा आपने देखा कि यहाँ हमारे सहयोगी ने साफ सीधे सवाल किए और उन्होंने कहा कि मैं थराड़ भी गया था, मैं बनासकांठा गया था, वहाँ लोग मोदी जी को भगवान मानते हैं। तो उस शख्स का यही कहना था कि बेशक देखिए, लोग भगवान मानते हो, सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते हैं, तो मैं किसी की सोच पर नहीं जाता, लेकिन मैं तो कांग्रेस को ही मानता हूँ और मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगा। तो ऐसे भी कट्टर मतदाता हैं जो शुरू से जिस पार्टी पर भरोसा जताते आ रहे हैं, वो आगे भी उसी पार्टी पर भरोसा जताना चाहते हैं। उनका भरोसा दूसरी पार्टी पर नहीं जा पा रहा है। ये एक फैक्टर देखिए गुजरात से निकलकर सामने आ रहा है और ये सबसे बड़ी बात है।
क्योंकि देखिए कांग्रेस को लेकर बीजेपी इस वक्त क्या प्रदर्शित करना चाह रही है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कांग्रेस को कमतर आंका जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सीटें उतनी नहीं आएगी जितनी पिछली बार आई, कांग्रेस मात खाएगी। लेकिन अभी भी जब हमारे सहयोगी ग्राउंड पर उतरे, उन्होंने लोगों का दिमाग टटोलने की कोशिश की, तो ये चीजें सामने आई है कि सीधे तौर पर अभी भी काफी क्षेत्रों में कांग्रेस अपनी पैठ जमाए हुए है और कांग्रेस की सीटें कहीं नहीं गई हैं। जो उनका गढ़ माना जाता है वो उस गढ़ में वो अभी भी अपनी पैठ कायम रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात निकल कर गुजरात से सामने आ रही है। तो इन अंकल पर जो इन्होंने बयान दिया अंकल जी ने कि भाई कांग्रेस को देता हूँ, कांग्रेस को ही दूंगा, जुमलेबाजी करती है बीजेपी, मोदी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल से बड़े नहीं हो गए लेकिन फिर भी उनका नाम बदल दिया है। तो सीधे तौर पर आक्रोश एक दिख रहा है बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना प्यार दिख रहा है वो आपने देखा होगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। बाय।